रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। अब अस्पताल का मिशन टारगेट पर। फिर उसी अस्पताल में अपने दोनों भांजों को मारकर उनका लिवर और किडनी निकालकर उनको ऐसी मौत दूंगा कि मेरी ताकत दुनिया जान लेगी। तो ठीक है, हम रेस्टोरेंट में मिलते हैं। आज शाम को ग्रीन विलेज रेस्टोरेंट में मिलते हैं। आपसे एक बार, आखिरी बार मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ मैं आपको। आप आएंगे ना? चलो मेरे साथ। कहाँ? रेस्टोरेंट ग्रीन विलेज, जहां आपकी महान विधवा बहन मेरे अमीर भाई को फंसा रही है। मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ आरसी साहब, आपकी खुशी के लिए। असलियत ये है कि आपकी सौतन अब आपके पति के बच्चे की मां बन रही है। देख रही हैं आप ये दृश्य? नारद जी की कूटनीति से तिलमिला रहा है मायावी पाप और कुछ अनिष्ट की योजना बना रहा है। ये तो शुभ लक्षण है प्रभु। नारद जी साधारण मानव के रूप में रहकर जब मायावी पाप को तिलमिलाने के लिए विवश कर सकते हैं, तो सोचिए यदि उन्हें दिव्य लोक की शक्तियां प्राप्त होती तो अवश्य ही मायावी पाप के दुस्साहस पर अंकुश लग सकता था। अभी वो समय नहीं आया है शुभावती कि दिव्य शक्तियों का पृथ्वीलोक पर उपयोग करें। अभी तो हमारे पुण्यवान ही मायावी पाप से जूझ रहे हैं, अर्थात अभी पुण्य की महाहानि नहीं हुई है। क्या स्वामी, तभी ऐसा समय आया तो आप भी पृथ्वी लोक पर दिव्य शक्तियों के साथ जाएंगे? अवश्य, यदि ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई तो। स्वामी, दिखाइए आगे का दृश्यावलोकन। इधर प्राणी लाग व संध्या के पवित्र मित्रता से क्यों तिलमिला रही है भावना? अवश्य नहीं। अच्छी जगह। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। वेरी गुड एनवायरनमेंट। हाँ, संध्या जी, वैसे मुझे पूछने का तो कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न है जो बार बार मेरे मन में उठता है। थैंक यू। लाभ जी, हमारे मन में ना दो तरह की शक्तियां रहती हैं। एक का नाम है पाप और एक का नाम है पुण्य। और दोनों हमसे बातें करती हैं, दोनों हमें अपनी ओर खींचती हैं, पाप अपनी तरफ और पुण्य अपनी तरफ। हमें सबसे पहले ये पहचानना आना चाहिए कि हम किस वक्त किसकी बात सुन रहे हैं और फिर शांति से उस बात पर अमल करना चाहिए। अब आप बताइए लाभ जी कि आपके मन में कौन से सवाल उठ रहे हैं? संध्या जी, इतना बड़ा लेक्चर सुनने के बाद पाप तो मन से भाग ही जाएगा और पुण्य भी सोचने में समय लगा देगा।
आपकी मन की बात कहें या फिर नहीं? लाभ जी, पुण्य जब भी कहेगा सच की ही बात कहेगा। आप जब भी चाहे पूछ सकते हैं। मैं कैप्टन राकेश की विधवा जरूर हूँ, लेकिन कोई अबला नारी नहीं हूँ। एक पढ़ी लिखी, समझदार, अपना दिमाग और आंखें खुली रखकर चलने वाली नारी हूँ। आप प्लीज मुझसे कभी कोई संकोच मत करिएगा। और पहले तो आप ये मिठाई खाकर मेरा कर्ज उतारिए। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। आप भी मिठाई खाइए मेरी चैनल की सफलता पर। कोल्ड ड्रिंक प्लीज हैव इट। देखो रूपरानी, इतने बड़े फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं किए जाते। अगर मेरे सामने सामाजिक मजबूरियां नहीं होती तो मैं हमारी और तुम्हारी संतान को सब कुछ देता जिस पर तुम लोगों का हक है। पर क्या पति परमेश्वर जी, पर क्या? अरे दे दीजिए इसे सब कुछ, और आप देंगे भी इस नागिन को हक, नाम और दौलत। अरे इसीलिए तो ये सब कुछ कर रही है। मैं ही नादान थी जो आपकी बातों पर बार बार विश्वास किया। भागवंती, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। इस समय सवाल रूपरानी का नहीं है, एक जिंदगी का है जो इसके पेट में पल रही है। जिसे तुम कोस रही हो ना, वो तुम्हारे लिए सारी कुर्बानियां देकर इस शहर को छोड़कर जा रही है। अरे कब समझेंगे आप असली क्या है और नकली क्या है? जो कुर्बानी देता है वो पूछ कर नहीं देता, बिना बताए देता है। ये सब इसकी चालें हैं, चालें। आपको समझ नहीं आता? अरे जब शादी करके इसे कुछ नहीं हासिल हुआ तो अब बच्चे का नाटक कर रही है। पता नहीं ऐसी औरतों का जो पैसों के लिए कुछ भी कर गुजरती हैं। और ये बच्चा आपका है भी या नहीं? जबान को लगाम दो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि रूपरानी है क्या। जो औरत अपनी पूरी जिंदगी मेरी खातिर गुमनामी में गुजारने के लिए निकल पड़ी है, उसके लिए मैं इतना बड़ा इल्जाम सहन नहीं कर सकता। तुम कैसी औरत हो जो दूसरी औरत का दर्द भी नहीं समझती? तुम्हें तो सब कुछ मिला ना, नाम, दौलत, शोहरत, दो जवान बच्चे, दामाद। इसे क्या मिला? इसे देखो। अरे जिस तरह अग्नि के साथ फेरे लेकर तुमने मेरी पत्नी का दर्जा हासिल किया है, इसने भी वही किया है। लेकिन इसे क्या मिला? तुम तो ऐश की जिंदगी जी रही हो और वो घुट घुट कर जी रही है। और ये इसके लिए भी तैयार है। ना तुम्हारा हक छीन रही है, ना तुम्हारी दौलत। और तुम जी। आरसी साहब, आप क्यों भड़क रहे हैं इन पर? सही तो कह रही है। कोई भी औरत यही करेगी आरसी साहब, जो दीदी कर रही है। खबरदार जो मुझे दीदी वीदी कहा तो। तेरी इस नौटंकी में ये फंस सकते हैं, मैं नहीं। तू जाना चाहती, निकल जा यहाँ से। रूपरानी कहीं नहीं जाएगी। तुम जाओ यहां से, और मैं इन हालात में इसे कहीं नहीं जाने दूंगा।
तुम खड़ी क्या हो? खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ यहां से। हाँ, जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे घर नहीं, मरने जा रही हूँ। मरने। अरे जाओ। मरने जा रही हो? नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। ये संसार पापियों से भरा पड़ा है। आपने बहुत पाप देख लिया इस दुनिया में, और पाप देखने का मन ही नहीं करता होगा। आप अब स्वर्ग में वास करो। मतलब? एक और बड़े विजय की ओर बढ़ रहा है ये मायावी पाप। भागवंती को अकाल मृत्यु की भेंट चढ़ाकर, रूप रानी को उसके स्थान पर बिठाकर और बड़े षड्यंत्रों को रच रहा है ये। परंतु स्वामी, नारद जी के पृथ्वीलोक पर होते हुए मायावी पाप का ये दुस्साहस। नारद जी अब एक साधारण मानव, उन्हें कहा गया था कि मायावी पाप के भीतर अब कौन सा घिनौना पाप जन्म ले रहा है। स्वामी, कहाँ शक्तिशाली मायावी पाप और कहाँ साधारण मानव नारद जी। नारद जी साधारण मानव होते हुए भी शक्तियों का पुंज है। देखिए, मायावी पाप से जूझने के लिए कोई ना कोई रणनीति अवश्य बना लेंगे। यहां देखिए, पुत्र लाभ अपनी मां की प्रतीक्षा कर रहा है, और मां पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। मॉम कहाँ है? मालकिन तो बहुत देर से बाहर गई हुई है, अभी तक लौटी नहीं है। अच्छा, भैया पानी लाऊं? हाँ, पानी लो। मॉम इतनी रात में कहाँ जा सकती? शायद पापा के साथ गई। पापा से बात करता हूँ। लाभ का फोन है। शायद भागवंती ने पूरा घर सर पे उठा के रखा होगा। चलता हूं मैं। आज तो आर पार की लड़ाई होकर रहेगी। फोन कट कर दिया पापा ने। लेकिन मॉम कहाँ जा सकती हैं? अभी इतनी रात तक पहले तो कभी गई नहीं। कहाँ जा सकती हैं? दीदी, आप इतनी रात को कहां से आ रही हैं? ओह, अब समझी। भाई, तुम मुझ पर शक कर रहे हो या सहज ही जानना चाहते हो? एक बहन की फिक्र हो रही होगी इसलिए। दीदी, मैं तो सिर्फ एक प्रश्न कर रहा हूं कि आप रात को कहां से आ रही हैं? क्या एक भाई को यह भी हक नहीं है? एक भाई जान सकता है, लेकिन मेरे भैया, तुम्हारी बहन उस मिट्टी की बनी है जो प्यार की भाषा और शक की भाषा दोनों को समझती है। हाँ दीदी, आज मेरी देवी जैसी बहन शक के घेरे में खड़ी है, और उसके दिल से पूजा करने वाला भाई टूट रहा है, अंदर ही अंदर रो रहा है। दीदी, अगर आप चाहती हैं कि आपका ये भाई इसी तरह आपकी पूजा करता रहे, तो प्लीज भगवान के लिए सच बता दीजिए। तो सुनो,
मैं अभी अभी रेस्टोरेंट से आ रही हूँ। मैंने वहां पर लाभ जी को बुलाया था, उनके चैनल की सफलता की बधाई देने के लिए, क्योंकि कई लोग उनके चैनल की आलोचना करते हैं। भैया, उन्होंने एक नई सोच की शुरुआत की और मेरे बोरिंग इंटरव्यू को हाईएस्ट टीआरपी मिली। इसलिए मैं उन्हें बधाई देने के लिए घर बुलाना चाहती थी, लेकिन यहाँ आकर वो अपमानित नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया और मैंने उनको रेस्टोरेंट में बुला लिया। क्या गुनाह किया मैंने? वाह दीदी वाह, क्या कहानी सुनाई है। चैनल के लिए तो बहुत अच्छी कहानी हो सकती है, पर मैंने, संदेश ने जो अपनी आंखों से देखा है कि क्या हंस हंस कर एक दूसरे के करीब आकर, बहुत करीब आकर मिठाइयाँ खाई जा रही थी। चोला विधवा का सीरत उल्टा के। बंद करो अपनी ये बकवास। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। बंद करो भावना। अगर अब तुमने एक शब्द भी कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। अब तो तुम्हें पता चल गया ना सच क्या है। अरे तुम्हारे अंदर जो पाप था ना, उसी को बाहर निकालने के लिए मैं दीदी से सच जानना चाह रहा था, ताकि तुम शर्मनाक, अपनी इस शर्मनाक हरकत को देख सको। अच्छा, तो तुम दोनों भाई बहन मिलकर मुझे दबाओगे, अपनी बहन की काली करतूतों पर पानी फेर दोगे और मुझे आंखें दिखाओगे। खबरदार मैं नहीं, खबरदार तुम। आइंदा सोच समझकर बात करना। ऊंची जुबान से बात करने से पहले ये मत भूलना कि मैं किसकी बेटी हूं और कहां से आई हूं। भूलना मत संदेश। भावना, शांत हो जाओ भावना। मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें ईश्वर का वास्ता, तुम लोग मेरी वजह से क्यों लड़ते रहते हो? तुम्हारी अपनी जिंदगी है, उसे जियो ना। और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। टाइम लगा था दरवाजा खोलने में। अरे तुम अभी तक जाग रहे हो और कपड़े भी चेंज नहीं किए तुमने, सूट पहने हुए? हाँ, क्या बात है? पापा, मॉम का कुछ पता नहीं, अभी तक वो घर पे नहीं आई। आपको फोन किया, आपने तो फोन कट कर दिया और मॉम मोबाइल रखती नहीं। इसका मतलब भागवंती अभी तक वहां से लौटी नहीं। कहाँ गई होगी? हाँ, जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे घर नहीं, मरने जा रही हूँ। कहीं सच में चांद देने तो नहीं चली गई? क्या सोच रहे हैं पापा? क्या मॉम से आपका कोई झगड़ा हुआ था? झगड़ा? झगड़ा किस बात का? अरे मैं तो सुबह का निकला हूँ, अच्छा भला नाश्ता करवाया उसने, आरती दी और रोज की तरह हंस के बाय किया। लड़ाई का तो सवाल ही नहीं उठता।
शायद अपनी सहेली सावित्री के घर गई हो। मैं फोन लगाता हूँ पीके को। हाँ भाई, कौन है इतनी रात को? पीके यार, माफ करना, मैं इतनी रात को तकलीफ दे रहा हूँ तुम्हें। अरे आरसी, अरे दोस्तों में कैसी तकलीफ? बोलो क्या बात है? पीके यार, भागवंती अभी तक घर नहीं लौटी। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ